बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसकी हमने सोल्यूशन फाइंड करनी है। इससे पहले हम कर चुके हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये एक दूसरा मेथड है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 40 इक्वल्स टू 0। ये फैक्टराइजेशन पे भी सॉल्व हो सकती है, लेकिन अब इधर कहा हुआ है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पे करना है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पे करना है तो फिर फैक्टराइजेशन पे हम नहीं कर सकते, हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पे ही करना पड़ेगा। ये एक दूसरा मेथड है, अभी हम इसको करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस माइनस 40 इक्वल्स टू 0। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में फर्स्ट ऑफ ऑल जो लास्ट में हमें कांस्टेंट दिया हुआ है, इसको हम इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे। सबसे पहला स्टेप यही है। तो इसको हम शिफ्ट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ये माइनस 40 है, उस साइड पे ये जाके प्लस 40 हो जाएगा। अब दूसरा स्टेप क्या है हमारे पास, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का मतलब ये है कि इसको हमने कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। कंप्लीट स्क्वायर मतलब फार्मूला बनाना है। तो फार्मूले के लिए हमें a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले पे हम करेंगे। तो फार्मूले में सबसे पहले क्या होता है, a स्क्वायर, फिर होता है प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इधर ये जो गिवन है ये हमारे पास प्लस 2ab है, लेकिन वो दूसरे वाले का नहीं पता है। तो फार्मूले में सबसे पहले होता है a स्क्वायर, उसकी जगह पे है x स्क्वायर, फिर होता है प्लस 2ab। तो प्लस 2a का तो हमें पता है कि वो है x। अब इन दोनों को, इसको देख के हमने 6 बनाना है। तो 6 हम किस तरह बना सकते हैं, इधर 3 लेख के। तो इसका मतलब ये है कि वो जो सेकंड है जो इधर नहीं गिवन है वो इसमें हिडन है, 3 हिडन है। तो ये मल्टीप्लाई होके 6x बन जाता है, और इधर हम 3 के स्क्वायर को, क्योंकि हमें इधर बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो कि नहीं था इधर, हम इसमें हिडन था, हमने निकाल लिया, उसको हम साथ में ऐड करेंगे इक्वेशन के दोनों साइड पे। क्योंकि एक साइड पे जो भी करना है हमने, वो हम एक साइड पे जो भी करेंगे वो दूसरे साइड पे लाजमी करना है। तो इधर भी हम वो 3 स्क्वायर बैलेंस के लिए, इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए कर देंगे 3 स्क्वायर को ऐड। अब इससे एक स्टेप ऊपर हम इधर लिख सकते हैं कि एडिंग 3 स्क्वायर या 9 ऑन बोथ साइड पे हमने लिख दिया इसको। या दूसरा इसका मेथड ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इधर 3 स्क्वायर प्लस करना है या कोई और नंबर्स हमने ऐड करने हैं। तो हम ये सेकंड वाले को देखेंगे, इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे। इसको अगर 2 पे डिवाइड करें 6 को तो ये 3 आता है। तो उसी चीज़ को इक्वेशन के दोनों साइड पे ऐड करना है हमने। तो ये इस साइड पे ये तो बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो हमने बना दिया एक कंप्लीट स्क्वायर, जो कि इक्वल है हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर। बी की जगह पे यहाँ पे है 3। इसी तरह ये बन जाएगा 40 प्लस 9। तो ये x प्लस 3 होल स्क्वायर, ये तो अब एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया, एक कंप्लीट फार्मूला बन गया। तो ये अपनी जगह पे आ जाएगा, इज इक्वल टू 49। अब चूंकि हमें x की सोल्यूशन फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस स्क्वायर को रिमूव करना पड़ेगा। स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम स्क्वायर रूट यूज करते हैं। तो इधर हम लिखेंगे कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो इस साइड पे भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, और इस साइड पे भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट की वैल्यू चूंकि 1/2 है, तो 1/2 और 2 कैंसिल होते हैं, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल। ये हो गया x प्लस 3 इज इक्वल टू 49 का रूट है प्लस माइनस 7। 7 का स्क्वायर है 49, तो 7 पे अगर हम स्क्वायर ले लें ऐसे 7 स्क्वायर, तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल होके
सिर्फ प्लस माइनस 7 और रूट से जो भी नंबर निकल आए वो प्लस माइनस में होता है। तो एक दफ़ा हम लिखेंगे कि x प्लस 3 इक्वल्स टू प्लस 7 और दूसरी दफ़ा हम लिख लेंगे x प्लस 3 इक्वल्स टू माइनस 7 क्योंकि यहाँ पे वैल्यू प्लस और माइनस दोनों है। तो प्लस में सबसे पहले हम प्लस में इसकी सोल्यूशन फाइंड करेंगे। ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू इस प्लस 3 को अगर हम उधर शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा 7 माइनस 3। 7 माइनस 3 हमारे पास आता है 4। तो x की एक सोल्यूशन निकल आई यहाँ से। और दूसरे साइड पे देखें तो x इज इक्वल टू इस प्लस 3 को उधर शिफ्ट करें तो माइनस 3 बन जाएगा, माइनस 7 और माइनस 3। सो x इज इक्वल टू माइनस 7 और माइनस 3 ये बन जाता है माइनस 10। तो इस होल इक्वेशन की हमारे पास सॉल्यूशन सेट बन गई 4 और माइनस 10। ये हो गई इसकी सॉल्यूशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब है हमारे पास पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 हमें गिवन है पार्ट नंबर 2 है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। इसके हमने बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सोल्यूशन निकालनी है। सोल्यूशन मतलब x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 11 इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट स्टेप था हमारे पास कि कांस्टेंट को इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो कांस्टेंट को अगर हम शिफ्ट करें तो ये इस साइड पे बन जाएगा माइनस 11। अब इधर जो हमारा हिडन नंबर है उसको हम फाइंड करेंगे। तो उसका तरीका ये है, एक तरीका उसमें ये भी है कि इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे। x की जो कोफिशिएंट है उसको 2 पे डिवाइड करेंगे। तो 10 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 5। तो हम सिंपली लिखेंगे कि एडिंग 5 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। तो 5 स्क्वायर को अगर हम ऐड करें तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 स्क्वायर। इधर हमने ऐड कर दिया, इसी तरह दूसरे साइड पे भी सेम उसी को ऐड करेंगे। अब ये तो सिंपल फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि इधर 2 मल्टीप्लाई बाई x है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 बन जाता है 10 और x इधर है। तो ये असल में ऐसे भी हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर एक ही जगह पे x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए है x और b है 5, तो इससे फिर 10x आता है। और लास्ट पे है 5 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस 25। 5 का स्क्वायर है 25। अब ये तो हमारे पास कंप्लीट एक स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये इक्वल है a माइनस बी होल स्क्वायर के। इधर आ जाएगा हमारे पास 25 माइनस 11, तो ये आ जाएगा हमारे पास ये हो गया 14। अब इसकी हमने इसकी हमने सोल्यूशन निकालनी है। तो इसकी सोल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इधर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम बोथ साइड पे रूट ले लेंगे। तो आ जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, ऑन बोथ साइड्स। तो इधर भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे और इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये स्क्वायर और रूट कैंसिल, x माइनस 5। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 14, क्योंकि रूट की वैल्यू प्लस माइनस ही होती है। अब
चूंकि 14 का एग्जैक्ट रूट नहीं निकलता तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये इसकी सोल्यूशन निकालने के लिए एक दफ़ा हम इसको लिख लेंगे x माइनस 5 इक्वल्स टू प्लस अंडर रूट 14, और दूसरी दफ़ा इसको हम लिखेंगे x माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 14। अब फर्स्ट वाले में हम अगर -5 को इक्वेशन के उस साइड पे शिफ्ट करें तो ये +5 बन जाएगा और प्लस अंडर रूट 14, इसकी एक सोल्यूशन हो गई। और दूसरी सेम -5 को उस साइड पे शिफ्ट करें तो ये +5 और ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट 14 अपनी जगह। तो ये इसकी दूसरी सोल्यूशन हो गई। तो सोल्यूशन सेट हम सिंपली लिख सकते हैं 5 प्लस अंडर रूट 14 और 5 माइनस अंडर रूट 14, ये इसकी हो गई सोल्यूशन सेट।